हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं और ये टेस्ट सीरीज नंबर हमारा 11 होने जा रहा है। इससे पहले मैं 1 से 10 तक करवा चुकी हूँ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप जाके विजिट कर सकते हैं, हमारे प्लेलिस्ट में सभी वीडियो पड़े होंगे। उसके साथ ही साथ मैं बताते चलूँ कि मैं बिहार पुलिस का भी टेस्ट सीरीज करवा चुकी हूँ और ये प्रकाशित किया गया है खान ग्लोबल स्टडीज के द्वारा बाय खान सर। ओके, बिहार दरोगा प्लस बिहार पुलिस दोनों ही मैं करवाई हूँ और बिहार पुलिस में मैं कम से कम 15 प्लस प्रैक्टिस सेट करवा चुकी हूँ और बिहार दरोगा की बात करें तो उसमें हम ये 11 आज देख रहे हैं। तो अगर आप चैनल पर हैं तो जाके बिहार पुलिस का भी देख सकते हैं। और ये बिहार दरोगा का क्लास बिहार पुलिस 2025 को हम टारगेट में लेते हुए चल रहे हैं। 2025 में जिसको बिहार दरोगा देना है या फिर बिहार पुलिस देना है वो दोनों ही देख सकते हैं। ये बिहार दरोगा की क्लास बिहार पुलिस वालों के लिए रामबाण साबित होने जा रहा है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, आइए हम अपने क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कोयला को जलने पर अधिक राख एवं धुआं निकलता है। ध्यान दीजिएगा, पिट कोयला के जलने पर अधिक राख एवं धुआं निकलता है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी द्वितीयक आर्थिक गतिविधि है। तो ध्यान दीजिएगा, द्वितीयक आर्थिक गतिविधि पूछा है तो विनिर्माण होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि 9 अक्टूबर 2024 में रतन टाटा का निधन मुंबई के एक अस्पताल के बीच कैंडी में हो गया। इनके संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ध्यान दीजिएगा, आप क्वेश्चन को ये भी देख के सॉल्व कीजिएगा, सत्य बोला है कि असत्य। इसमें से पूछा है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा असत्य होगा। ठीक है, तो देखिए कौन सा हमारा असत्य होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ही हमारा असत्य हो जाएगा, बाकी सभी ऑप्शन ए बी सी सभी सत्य हो जाएंगे। यानी कि 2016 में उन्होंने एक ऑनलाइन रियल एस्टेट पोर्टल नेस्ट अवे में निवेश किया, जिसके बाद ऑनलाइन रियल एस्टेट और पालतू जानवरों की देखभाल पोर्टल डॉग स्पॉट शुरू किए हुए। ठीक है, और उन्होंने भारत में प्रमुख ई कॉमर्स वेबसाइटों में एक स्नैपडील में निवेश किया, ये भी सही है। और 1991 में जे आर टाटा ने टाटा सन्स के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया और रतन टाटा को अपना क्या कर दिया, उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि चार मुख्य दिशाओं को क्या कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, चार मुख्य दिशाओं को हम प्रधान बिंदु कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला दिया है कि जर्मनी में किस खनिज वैज्ञानिक ने खनिजों को कठोरता मापने के लिए मुहास पैमाने तैयार किए। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, फ्रेडरिक मोहस ने। ध्यान दीजिएगा, मोहस इन्हीं के नाम पर है। ओके, मोहस पैमाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश का त्योंगा प्रणाली यानी पेड़ों की कतारों के बीच फसल उगाने वाले अस्थानांतरित कृषि रूपांतरित स्वरूप है। तो ध्यान दीजिएगा, म्यांमार का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत ने टाइफून यानी यागी से प्रभावित देशों को सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है। ध्यान दीजिएगा, ऑपरेशन सभ्यता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सूची है। इसमें सूची पहले को सूची दूसरे से क्या करना है, तो मिलान करना है, ध्यान करना था। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसमें ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, यानी कि देखिए ए का हमारा तीसरा हो जाएगा, बी का हमारा चौथा हो जाएगा, सी का हमारा दूसरा हो जाएगा, डी का हमारा पहला हो जाएगा। ओके, ध्यान रखिएगा। यानी कि सूर्य मंदिर कहाँ पर है, औरंगाबाद में, विष्णुपद मंदिर गया में, जानकी मंदिर सीतामढ़ी में और बाबा वैद्यनाथ मंदिर देवघर में है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब शुष्क बर्फ या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड या सूखी बर्फ को गर्म किया जाता है तो सीधे परिवर्तित होता है किसमें। ध्यान दीजिएगा, गैस में। ओके, अगला क्वेश्चन है कि हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन थायरॉक्सिन श्रावित निम्नलिखित में से किस ग्रंथि से होता है। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा ऑटो ग्रंथि से श्रावित होता है। अगला क्वेश्चन हमारा ये देखिए इंग्लिश से संबंधित बोला है कि सूटेबल ऑप्शन बनना है, यानी कि सोहन मेट मी डैश टॉक अबाउट यू। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो भी होगा। यानी कि सोहन मेट मी एंड टॉक अबाउट यू, सोहन मुझसे मिला और तुम्हारे बारे में क्या कर रहा था, पूछ रहा था या फिर बात कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम में सबसे कम वोटों के अंतर में किस नेता ने जीत दर्ज की है। ध्यान रखिएगा, ये राजीव प्रताप रूडी सारण ने की है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा अध्यक्ष ने 2024-25 के लिए 6 नई संसदीय समितियों का गठन किया, जिनमें से एक लोक सेवा आयोग समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, किसे नियुक्त किया गया है, कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को संग्रह को क्या कहते हैं, यानी कि ऋचाओं के जो क्रमबद्ध ज्ञान होता है उसके संग्रह को हम क्या कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2024 में नोबेल शांति पुरस्कार 11 अक्टूबर 2024 को नॉर्वे के ओस्लो में निम्नलिखित में से किस संगठन को दिया गया। ध्यान दीजिएगा, ये निहोज हिडांक्यो जापान के संगठन को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि वायु पुराण में चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार को कहा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर में राइट आंसर सी हो जाएगा, भद्रसार को। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि रिपन ने किसके द्वारा सन 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम, यानी कि रिपन के द्वारा सन 1881 में पूछ रहा है प्रथम कारखाना जो लाया गया, इसमें 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया और 7 से 12 के श्रमिकों के लिए 9 घंटे से अधिक कार्य करना किया जाना प्रतिबंधित कर दिया। यह अधिनियम किस खेती पर लागू नहीं था। ध्यान दीजिएगा, इसमें पूछा है किस खेती पर लागू नहीं था, तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन बी चाय पर लागू नहीं था। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा आगे क्या दिया है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2023-24 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदारी देशों में कौन सा रहा है। ध्यान रखिएगा, अमेरिका रहा है। अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता था और कभी
आदर्श विज्ञान होता था। यह किस अर्थशास्त्री के द्वारा कहा गया है? तो प्रोफेसर फेडमैन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि देश के कुल विदेशी भंडार के 4 प्रमुख घटकों निम्न में से कौन से शामिल नहीं है? ध्यान दीजिएगा, भारत के विभिन्न बैंकों की विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से वक्र द्वारा बेरोजगारी की दर और मुद्रास्फीति के व्युत्क्रम संबंधों को दर्शाया जाता है? किसके द्वारा पूछ रहा है? ध्यान दीजिएगा, फिलिप्स वक्र के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ 2024 को घोषित किया गया है। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय ऊँट वर्ष के रूप में। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा कि सदनों की संयुक्त बैठक में अधिवेशन होने के लिए आहूत करने के लिए आशय का राष्ट्रपति की सूचना के पश्चात लोकसभा का वेतन बीच में हो जाना निम्न में से किस अनुच्छेद के अधीन संयुक्त बैठक हो सकेगी, उसमें विधेयक पारित हो सकेगा? ध्यान दीजिएगा, ये अनुच्छेद किसके अंतर्गत है? तो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 108 के क्लोज 5 में है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति इनमें से कौन थे? ध्यान रखिएगा, इनमें से कौन मुख्य न्यायमूर्ति थे उस समय? तो PN भागवती थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष में नहीं पाया जाता? तो ध्यान रखिएगा, सफेद हमारा इंद्रधनुष में रंग नहीं पाया था। अगला क्वेश्चन है कि एक विद्युत धारा सदैव एक क्षेत्र में उत्पन्न क्या करती है? ध्यान रखिएगा, चुंबकीय वो हमेशा उत्पन्न करती है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली में कर्नल भंग को क्या कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली में कर्नल भंग को हम क्या कहते हैं? तो क्रैश कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार राजस्व एवं भूकर सुधार विभाग द्वारा भूमि दस्तावेज में सुधार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टल प्रारंभ किया गया है? तो परिमार्जन प्लस पोर्टल किया गया इसकी शुरुआत। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राज्य चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया। इस राज्य चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने सिंह दिखाई देते हैं? ध्यान दीजिएगा, मूल इसमें कितने सिंह दिखाई देते हैं? 3 सिंह दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डिसग्रेस उपन्यास का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? यानी इनमें से कौन डिसग्रेस उपन्यास के लेखक हैं? ध्यान दीजिएगा, JM कोएटजी हैं। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, दिया है कि स्टेलमेट शब्द किस खेल से संबंधित है? पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, जो स्टेलमेट खेल है ये हमारा शतरंज से संबंध रखता है। ओके, यानी कि शतरंज के खेलों में ये शब्द आता है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग का उदाहरण है? तो रक्त हमारा युद्ध का उदाहरण होता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कांच के निर्माण में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कच्चे माल के रूप में नहीं किया था? तो कच्चे के माल के रूप में हम किसे नहीं करते हैं? तो एल्यूमिना को। ऑप्शन नंबर इसमें से डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हीलियम भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान क्यों होता है? ध्यान दीजिएगा, किस कारण जल्दी वो फट जाता है? तो सुई गुब्बारों पर नाखून की तुलना में अधिक प्रेशर डालती है। नेक्स्ट है कि त्रिपुरा की राजधानी क्या है? त्रिपुरा की राजधानी, ध्यान दीजिएगा, इसमें पूछा है कि त्रिपुरा की राजभाषा क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि त्रिपुरा की राजभाषा नागा है। ओके, और त्रिपुरा की राजधानी पूछे, त्रिपुरा की राजधानी नागालैंड वो अगरतला होती है। ओके, ध्यान दीजिएगा, इसमें अगले में पूछा है कि त्रिपुरा की राजभाषा क्या है? तो नागा हो जाएगा, और राजधानी की बात करें त्रिपुरा की तो अगरतला होती है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में एकमात्र अंग्रेजी भाषा बोली जाती है? ध्यान दीजिएगा, नागालैंड में अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? ध्यान दीजिएगा, इसकी शुरुआत 1988 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फिनिक्स फॉर्म कहाँ अवस्थित है? तो ये हमारा डरबन में स्थित है। अगला है हमारा मैथ से संबंधित, आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, बस आंसर बताते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1/8। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सिर्फ कथन सत्य पूछा है, ध्यान रखिएगा, ये करेक्ट है। चंद्रमा पर पृथ्वी का गुरुत्व बल और पृथ्वी पर चंद्रमा के गुरुत्व बल परिणाम में बराबर होते हैं, किंतु विपरीत दिशाओं में बोला है। अगला क्वेश्चन है कि बिल्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? ध्यान रखिएगा, बिल्मा नृत्य की बैगा जनजाति के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा अध्यक्ष कार्य एवं अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ध्यान दीजिएगा, असत्य पूछा तो डी हमारा असत्य, यानी संसद के सत्र को आहूत करने वाला सत्र को शांत करने तथा लोकसभा भंग करने के संबंधी अधिकार है, ये हमारा गलत है। बाकी सभी सही है, यानी कि वह विचाराधीन विधेयक पर बहस रुकवा सकता है, ये भी सही है। और किसी विषय को लेकर प्रस्तुत किया जाने वाला स्थगन प्रस्ताव अध्यक्ष की अनुमति से पेश किया जा सकता है, ये भी सही है। और सदन के सदस्यों के प्रश्नों को स्वीकार करना, उन्हें नियमित करना व नियम के विरुद्ध घोषित करना होता है। देखिए, ये सभी लोकसभा अध्यक्ष के रूप में क्या है सही, बाकी डी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत, क्योंकि ध्यान रखिएगा इसमें सिर्फ असत्य पूछा था। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन लिख दिया है कि भारत में संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय उल्लेख है, जिनमें से कौन सा शामिल नहीं है? ध्यान दीजिए, इसमें से कौन सा एक नहीं शामिल है? तो ऑप्शन नंबर हमारे इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि धार्मिक न्याय नहीं शामिल है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रमुख शोध संस्थानों में निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी संस्था नई दिल्ली में नहीं है? ध्यान दीजिएगा, कौन सा संस्थान हमारी नई दिल्ली में नहीं है? तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान हमारी, इसका जो प्रमुख स्थान है वो नई दिल्ली में नहीं है। बाकी सभी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इसका मुख्यालय दिल्ली में है। भारतीय कृषि की बात करें दिल्ली में है। भारतीय मौसम विज्ञान ये भी दिल्ली में है। ओके, अगला क्वेश्चन है, देखिए ये सूची पहले को सूची दूसरे से क्या करना है? तो मिलान करना है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि एक का हमारा चौथा हो जाएगा। ओके, बी का हमारा तीसरा हो जाएगा, सी का हमारा दूसरा और डी का हमारा पहला। यानी कि 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। 24 अक्टूबर की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं। 16 की बात करें तो 16 को विश्व खाद्य दिवस, 2 अक्टूबर की तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाते हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है कि दो वस्तुओं में समान
धर्म के प्रतिपादन को क्या कहा जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, उसे हम उपमा कहते हैं। अगला है क्वेश्चन कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान मरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो जो भारत का सबसे पहला हमारा राष्ट्रीय उद्यान है, इसका नाम क्या है? मरीन। और ये कहाँ पर है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के समय गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं? तो उन्होंने अपने किस अधिवेशन में कहा था? तो कराची के 1921 अधिवेशन में गांधी के द्वारा ये बात कही गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कि निम्नलिखित में से, देखिए अगला क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक गुरुओं के समूह में शामिल नहीं है? ध्यान दीजिएगा, इनमें से कोई नहीं, बाकी सभी हमारे क्या है? ये राजनीतिक गुरु हैं। तो ऑप्शन ऐसा नहीं दिया कि जिनमें से कोई ना हो, तो हम क्या कर देंगे? इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन ना पढ़िएगा हाँ या ना बोला सत्य या फिर असत्य, इसमें नहीं पूछा, इसलिए हमने इनमें से कोई नहीं टिक किया। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य द्वारा लाडली बहन योजना की शुरुआत की गई है? ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र राज्य के द्वारा लाडली बहन योजना की शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा रीजनिंग से संबंधित है, इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 210 आप ये सॉल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में समाचारों में देखी गई चैट जीपीटी में पी का अर्थ क्या है? ध्यान देखिएगा, इसमें पूछा चैट जीपीटी में पी का अर्थ क्या है? तो ये प्री ट्रेड है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु चाकू से काटी जा सकती है? ध्यान रखिएगा, सोडियम को हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं। ओके, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, इनमें से कौन सी प्रक्रिया उल्लेख में शामिल नहीं है? उल्लेख में इसमें से कौन सी नहीं पूछा है? तो नहीं में ऑप्शन नंबर सी हमारे नहीं है। विधेयक में किसी भी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा पुनः स्थापित किया जा सकता है, इसके लिए राष्ट्रपति पूर्व पूर्व स्वीकृति आवश्यक है, तो ये हमारा सही नहीं है, बाकी सभी क्या है? सही है। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध पुस्तक व्हाट इज ग्रोथ के लेखक कौन है? पूछा है। ध्यान रखिएगा, प्रसिद्ध पुस्तक व्हाट इज ग्रोथ के लेखक सी.टी. कुरियन है। अगला क्वेश्चन है कि मेडल लाओ नौकरी पाओ के तहत निम्नलिखित में से किस सरकार ने 6 जनवरी 2024 को 71 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र दिया? तो बिहार राज्य को। ऑप्शन नंबर इसमें से भी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि 2034 में शीतकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन यूएसए के किस राज्य में किया जाएगा? ये भी ध्यान दीजिएगा, 2034 का जो शीतकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक कहाँ होगा? यूएसए में होगा। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। और ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक होना है शीतकालीन वाला, वो कब होगा? तो 2034 में होगा। ओके, और ये पूछा है यूएसए के किस राज्य में? ध्यान दीजिएगा, सॉल्ट लेक सिटी यूटा में। ओके, सॉल्ट लेक सिटी यूटा में होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है जब कोई पदार्थ तेजी से जलता है तो सोडियम, जब कोई पदार्थ तेजी से जलता है और थोड़े समय में बहुत ज्यादा गर्मी और प्रकाश पैदा करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, उसे हम ध्रुव दहन कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है कि ब्लू वाटर गैस मिश्रण है किसका? ध्यान दीजिएगा, ये किसका मिश्रण होता है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि CO+H2 का। अगला क्वेश्चन है कि विकास कहता है, ध्यान दीजिएगा, ये भी हमारा क्वेश्चन किससे संबंधित है? तो रीजनिंग से संबंधित है, आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? ध्यान रखिएगा, बी हमारा ICUN, ये संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है, बाकी सभी यूनिसेफ, UNDP, WFP, ये सभी हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग के हिस्से हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोप के देशों में किसे किसानों का देश कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, फ्रांस को कहा जाता है। अगला कि 2011 की जनगणना के समय सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाले 5 राज्यों में बिहार का क्रम कौन सा था? ध्यान रखिएगा, सी यानी कि तीसरा। ओके, अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रमुख घाटियों में सांगली घाटी कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, सांगली घाटी हिमाचल प्रदेश में है। अगला कि निम्नलिखित में से किस आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं 3 सदस्यों के कार्यकाल 2 कार्यकाल से अधिक के लिए नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं? ध्यान रखिएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है कि डॉपलर प्रभाव प्रकाश के लिए मान्य है, इसके अनुसार अगर कोई तारा पृथ्वी के नजदीक आ रहा है तो उसे आने वाले प्रकाश का रंग निम्नलिखित में से किस रंग की ओर विस्थापित होगा? पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि बैगनी की ओर। ठीक है, आइए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये हमारा फिजिक्स से संबंधित है, आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। बात करें 68 की, तो इसमें 68 में हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ये भी मैथ से संबंधित है। अगला है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सुस्त मौसम क्या है? ध्यान रखिएगा, सुस्त मौसम कब से कब तक होता है? तो जनवरी से जून तक। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक कर राजस्व वाले भारतीय राज्य निम्न में से कौन है? ध्यान रखिएगा, ये हमारे महाराष्ट्र राज्य है। ओके, अगला है कि बट्टा लगाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ध्यान रखिएगा, बट्टा लगाने मुहावरे का अर्थ होता है कलम लगाना। अगला क्वेश्चन हमारा मैथ से संबंधित है, ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा कथन रॉबिन्स ने नहीं दिया? तो ध्यान रखिएगा, रॉबिन्स के द्वारा कौन सा कथन नहीं दिया गया या फिर नहीं कहा गया? तो अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान ये नहीं कहा गया, बाकी सभी इनके द्वारा कहा गया, यानी कि अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है, अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान इन्होंने कहा है, और कहा है कि अर्थशास्त्र का कार्य विश्लेषण करना है, निंदा करना। तो सभी सही हो जाएंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोलिक्स तथा कार्बोलिक समूह के मध्य अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप निम्न में से कौन सा समूह बनता है? तो उस समय एस्टर का समूह बनता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में यूरेनियम का उत्पादन सर्वाधिक किस देश में किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, यूरेनियम सबसे अधिक किस देश में पाया जाता है? तो कजाकिस्तान में।
ओके, ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए हमारा दिया है कि इंग्लिश से संबंधित है। क्वेश्चन पूछा है कि फिल द ब्लैंक सुटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इसमें से प्रीपोजिशन इसको फिल करना है इसमें। तो देखिए क्वेश्चन बोला है कि द डॉक्टर विल क्योर यू इन्फ्लुएंजा, तो ऑप्शन नंबर इसमें से राइट आंसर सी हो जाएगा। द डॉक्टर विल क्योर यू ऑफ इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि मैथ से संबंधित है अगला हमारा क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट के उप घटनोपरांत अंतिम रूप निम्न में से क्या बनता है, तो ध्यान दीजिएगा उस समय ग्लूकोज बनता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेमिना मिस 2024 प्रतियोगिता का 60वां संस्करण जो कि हीरक जयंती के अवसर पर 16 अक्टूबर को 2024 को मुंबई में आयोजित किया गया, जिसमें से निम्न में से किसे खिताब दिया गया, तो राइट होगा। ओके, निकिता पुरवाला को दिया गया ये अवार्ड। ओके, ऑप्शन नंबर ध्यान रखिएगा ये होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु के लिए मांग में वृद्धि करने का कार्य वस्तु के संतुलन कीमत में डैश होगी और संतुलन मात्रा में डैश होगी, इसमें फिल करना है। ध्यान रखिएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि दोनों में क्या बढ़त होगा। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा देखिए ये हमारा मैथ से संबंधित है, आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है कि लाइकेन किन दो के बीच का संबंध है, ध्यान रखिएगा लाइकेन किन दो के बीच के संबंध को दर्शाता है, तो शैवाल और कवक, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अमोनियम डाइक्रोमेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7 होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य पूछा है कौन सा होगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी है श्री कृष्ण के अनेक नाम, ये वो हमारा शुद्ध वाक्य के अंतर्गत आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के 2 जिलों में मल्टी सेक्टर स्पेशल इकोनॉमिक जोन को केंद्र सरकार ने मंजूरी मिल गई है। ये बिहार का पहला सोशल इकोनॉमिक जोन होगा, वह है ध्यान रखिएगा वो हमारा पश्चिमी चंपारण के कुमारबाग और बक्सर के नवानगर में, तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि देश के अत्यंत निर्धन और वृद्धों के लिए रोटी की व्यवस्था करने के उद्देश्य से अन्नपूर्णा योजना प्रारंभ की गई थी, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर राइट आंसर ही हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, डेट पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस वंश के शासक को अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों और दूसरों के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण स्वप्नशील पागल और रक्त पिपासु कहा गया, ध्यान दीजिएगा ये तुगलक वंश को कहा गया था। अगला क्वेश्चन है कि अर्थवेद में किस राजा को कुरुओं का राजा कहा गया, ध्यान रखिएगा कुरुओं का राजा परीक्षित को कहा गया, ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इनमें से कौन सा देश त्रिकूट का निर्माण 1882 में शामिल नहीं थे, ध्यान रखिएगा जापान। अगला क्वेश्चन हमारा मैथ से संबंधित, तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि बिहार सरकार के उद्यान निदान निदेशालय द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बिहार विश्व में सबसे अधिक मखाना पैदा करता है। बिहार में सबसे बड़ा मखाना उत्पाद करने वाला जिला पूछ रहा है, देखिएगा बिहार में सबसे अधिक कटिहार में मखाना उगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्र पर काम करने वाले मजदूरों को क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा उसे हम जिकारू कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2025-26 में विश्व सत्र के लिए रबी फसल को MSP में सबसे अधिक वृद्धि किसमें हुई है, ध्यान रखिएगा ये रेपसीड और सरसों में। अगला क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2024 में WHO प्रमाणन के अनुसार भारत ने किस बीमारी का सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा ट्रैकोमा को। अगला है कि धनुष एवं तीर निशान है किसके, तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा JMM के, धनुष एवं तीर क्या निशान या फिर चिन्ह कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे लारा द इंग्लैंड क्रॉनिकल्स नामक पुस्तक लिखी है, तो ध्यान रखिएगा ये लिखी गई है फिलर वॉकर के द्वारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ओपेक का अर्थ क्या है, यानी फुल फॉर्म पूछा है, तो ध्यान दीजिएगा इसका फुल फॉर्म क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सरकार की संसदीय व्यवस्था निम्न में से किस गुण में कौन सा इनमें से शामिल नहीं है, ध्यान दीजिएगा सी नहीं होता, यानी शक्ति पृथक्करण के विरुद्ध नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य की आंखों में कितनी डिग्री तक देख सकता है, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाएगा, यानी 150 डिग्री तक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है कि हाल ही में बिहार राज्य में कितने जिले बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए थे, ध्यान रखिएगा 12 जिले बुरी तरह से प्रभावित हुए थे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अधिक से अधिक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।